लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में सियासत चल रही है। कानून का हवाला देकर यूपी में एक तरफ एक्शन हो रहा है, मस्जिदों समेत तमाम धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर हट रहे हैं। शांति से ये काम हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु तक अपील कर रहे हैं कि मस्जिद के भीतर ही नमाज अदा की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जयपुर में सड़क पर नमाजियों का जमावड़ा है और कतार से लाउड स्पीकर टंगे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ यूपी में सख्त एक्शन, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, सिर्फ मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की इजाजत है। वहीं जयपुर में विपरीत स्थिति, वहां पर लाउड स्पीकर भी बेखौफ चल रहा है और सड़क पर नमाजी भी दिखाई दे रहे हैं। हज़रात, पहली अज़ान 12:25 पर होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी तशरीफ ले आएं। अयोध्या से मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, किस तरह की स्थिति अयोध्या में इसको लेकर, क्योंकि आज आखिरी जुमे की नमाज है ईद से पहले, वहां पर क्या परिस्थिति है? देखिए, अलविदा की आज नमाज में जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये अयोध्या की सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद है। और किस तरीके की परिस्थितियां, पहले सीधे तस्वीरें आप देखिए कि जो निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से कि कोई भी जो नमाज होगी वो सड़क पर नहीं होगी, जो मस्जिद प्रेमाइसेस होगी वहीं पर होगी। तो आप देखिए कि सारे लोग, इतना बड़े प्रेमाइसेस में पंडाल की व्यवस्था की गई, लेकिन लोग अब मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर को लेकर के, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, वहां पर जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है उसका सीधा असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी जा रही थी, अभी भी चूंकि आज अलविदा की नमाज है, लिहाजा जो लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो निर्धारित मानक के अनुसार ही है, यानी इस मस्जिद प्रेमाइसेस के बाहर यहाँ की आवाज नहीं जा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो शासन के द्वारा जो सख्ती बरती गई, जो कार्रवाई की गई, उसके साथ ही जो धर्मगुरु थे उनकी अपील का भी ये असर कहा जाएगा कि चाहे वो शिया धर्मगुरु हो या सुन्नी धर्मगुरु, सभी धर्मगुरुओं ने ये अपील की थी कि सरकार के द्वारा दिए गए मानकों का अक्षरशः पालन किया जाए। मस्जिद प्रेमाइसेस से बाहर रास्ते पर, सड़क पर इस तरीके से नमाज न पढ़ी जाए और साथ ही जो लाउड स्पीकर का वॉल्यूम है वो नियंत्रित रखा जाए, जो मानक है उसके नीचे ही रखा जाए, और वो साफ तौर पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो अयोध्या की स्थिति आपने बता दी। वाराणसी की स्थिति बताने के लिए अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर कानून सख्त है और ऐसे में वाराणसी की स्थिति हम जानना चाहेंगे। वहां पर इस वक्त मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है या नहीं, या फिर वहां पर सुरक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है? किस तरीके से आज ये जो अलविदा की नमाज है वहां पर अदा की जा रही है? देखिए, बिल्कुल अलविदा की नमाज को पूरे आप जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अदा की जाने की बात यहाँ पर दिख रही है। हम इस वक्त मौजूद है नूरी मस्जिद में, नूरी जामा मस्जिद है ये, और आप देख सकते हैं नमाज का समय हो चुका है, नमाज इस वक्त चल रही है। लाउड स्पीकर का कोई इंतजाम नहीं है, बाकायदा मुंह से बोली जा रही है। और इसके साथ ही साथ में जितने भी नमाजी यहाँ पर पहुंचे हैं वो मस्जिद के अंदर आपको दिखाई देंगे, ना तो बाहर सड़क पर कोई है, ना गली में कोई है। और जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के वाराणसी की तस्वीरें दिखाई दी थी, जहां पर अजान के इस्तेमाल में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल था, तो वहीं हनुमान चालीसा का पार्ट भी हमने लाउड स्पीकर पर देखा था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। अब तस्वीरें दिखाता हूं, सुरक्षा के भी इंतजाम है, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद है। चूंकि ये जो मस्जिद है ये गली के अंदर है, तो ऐसे में किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, लोग आसानी से आ जा सकें और समय पर नमाज अदा हो, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो, उसका ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने पहले इस बात की इत्तला सभी को कर दी थी, और जो मस्जिद के लोग हैं, आप जो चाहे धर्मगुरुओं की बात करें, चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो पूरी तरीके से इसको मान रहे हैं। और कानून का पालन किया जा रहा है अयोध्या में भी, वाराणसी में भी। लेकिन अब सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। किस तरीके की परिस्थितियां लखनऊ में, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पर योगी सरकार का एक्शन सबसे ज्यादा सख्ती से देखने को मिल रहा होगा, टास्क फोर्स की तैनाती की गई होगी। आज जिस तरीके से नमाज की अदायगी की जानी है उसके लिए सख्त दिशा निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। अभिषेक,
नेहा जी, मैं बिल्कुल साफ बताना चाहूँगा कि इस समय मैं मौजूद हूँ लखनऊ की ही ईदगाह जो नमाज स्थल है वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जिस तरीके से 12:30 बजे आज ईद शुरू हुई, उसके बाद से ही बाहर हमने देखा ईदगाह के जस्ट बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, चूँकि किसी भी तरीके की कोई घटना या अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ साथ धार्मिक गुरुओं से भी लगातार कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। साथ में जब हमने इनसे पूछा कि लाउड स्पीकर की आवाज़ जब हमने नमाज के दौरान देखी तो वो भी इस प्रेमिसेस के अंदर ही मौजूद थी, यानी कि वो आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। और इस पूरे प्रेमिसेस के अंदर जहाँ पर ये ईदगाह है वहाँ पर एक टेंट लगाया गया है, तंबू लगाया गया है, जिससे कि लोग वहाँ पे धूप में बैठ सकें। और ये काफ़ी, चूंकि यहाँ पर तकरीबन 2 से 2.5 और 3,000 लोग यहाँ पर नमाज अलविदा की अदा करने आते हैं, और जिसको लेकर लोगों में इस बात का है कि उन्होंने पहले ही लाउड स्पीकर की